हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं विनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा चैप्टर रनिंग में है, चैप्टर 11 12th क्लास, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ओके, ईथर बता चुका हूँ मैं, ROR ये होता है, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं ईथर। तो आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो इसमें आज का जो हमारा प्रिपरेशन मेथड रहेगा वो रहेगा बच्चों फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होता है बच्चों? RX होता है एल्काइल हैलाइड, यानी RX एल्काइल हैलाइड से हम ईथर की प्रिपरेशन करने वाले हैं बच्चों इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि इट इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, एल्काइल हैलाइड विद सुइटेबल किसके साथ करने वाले हैं बच्चों? सोडियम एल्कोक्साइड। इसको ध्यान रखना, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब होता है R। एल्कोक्साइड का मतलब देखो, सोडियम मतलब Na हो गया आपका, और एल्कोक्साइड मतलब RO। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? RONA। ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड, RON। ठीक है, यानी आपको क्या करना है यहाँ पे कि एल्काइल हैलाइड का यानी RX का रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है बच्चों? इसके साथ कराना है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे आपको ईथर मिल जाएगी। ठीक है, अब ईथर की प्रिपरेशन से पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसकी एक और प्रिपरेशन मेथड बताई थी, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये मैंने करवाया था। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, क्योंकि तभी आपको पता रहेगा कि फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से हम जो ईथर बना रहे हैं और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से भी ईथर बनती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। और एक और सबसे मजेदार चीज, ये जो हम करने वाले हैं बच्चों यहाँ पे एल्काइल हैलाइड से हम ईथर बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है ये रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस, इट इज अ नेमिंग रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस यानी एल्काइल हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड अगर हम ईथर बना रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, विलियमसन सिंथेसिस। और नो डाउट कंपटीशन में भी सवाल आते हैं यहाँ से विलियमसन सिंथेसिस से। ठीक है, तो ये हमारी नेमिंग रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसके थ्रू भी मैंने आपको बताया था कि ईथर कैसे बनती है। इसको जरा ध्यान रखो। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे 2 यूनिट आपने ली, CH3 CH2OH ये लिया। तो देखो डिहाइड्रेशन करोगे तो आप क्या करोगे? H2SO4 का रिएक्शन कराओगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि H2SO4 एक गुड डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। ठीक है, ये अल्कोहल है आपका। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? ये जो वर्ड है डिहाइड्रेशन, इसका मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूव ऑफ वाटर। मैं अभी विलियमसन सिंथेसिस पे जाऊंगा, बट उससे पहले वैसे मैं लास्ट वीडियो में इसको करवा चुका हूँ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूँ इसकी वजह से कि आप इन दोनों प्रिपरेशन मेथड में डिफरेंशिएट क्रिएट कर सको कि दोनों में कौन सी मेथड में क्या डिफरेंस है और बेस्ट कौन सी मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं अभी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल में से हमें वाटर को रिमूव करना है। तो जरा सोच के देखो, यहाँ पे OH ग्रुप कितने हैं? 2 यूनिट है, तो 2 OH ग्रुप होंगे। और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूव ऑफ वाटर। तो इसमें से हम वाटर को अगर रिमूव करेंगे, अब वाटर को हमने रिमूव किया तो अब क्या बचा बच्चों? यहाँ पे आपका बचा CH3 CH2O देन CH2 CH3। ये बन गया आपका ईथर बच्चों। जनरल वे में अगर हम बात करें तो देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिया 2ROH, ये लिया, यहाँ पे H2SO4 से रिएक्शन कराया इसका, तो यहाँ पे क्या बना? ROR, और देन रिमूव क्या हुआ? वाटर। वाटर रिमूव हो गया, देखो यहाँ पे क्या बन गया? ईथर बन गया। अब देखो इधर भी CH3 CH2 है, इधर भी CH2 CH3 है। अरे दोनों तरफ यहाँ पे ग्रुप कैसे है? सेम ग्रुप है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, यानी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से अगर आप ईथर बनाते हो तो आपको उस केस में जो ईथर मिलेगी
वो हमेशा आपको सिमेट्रिकल ईथर मिलेगी बच्चों, सिमेट्रिकल ईथर। लेकिन विलियमसन सिंथेसिस से अगर आप ईथर बनाते हो तो आप दोनों तरह की ईथर बना सकते हो, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है बिटवीन विलियमसन सिंथेसिस एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ईथर तो दोनों से बनती है बच्चों, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि विलियमसन सिंथेसिस से आप दोनों तरह की ईथर बना सकते हो, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। लेकिन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से सिर्फ और सिर्फ आप बना सकते हो सिमेट्रिकल ईथर, इससे अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 2 यूनिट लेनी पड़ेंगी। अब जो भी 2 यूनिट आप लोगे तो डेफिनेटली आपको सिमेट्रिकल ईथर मिलेगी। डिहाइड्रेशन करोगे, वाटर को बाहर करोगे। क्लियर हो गया? ये डिहाइड्रेशन को रिकॉल क्यों किया था बच्चों मैंने? इसीलिए किया था जिससे कि आप विलियमसन सिंथेसिस को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि दोनों केस में आपको ईथर मिल रहा है। बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि विलियमसन सिंथेसिस आपको दोनों तरह की ईथर देगी, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। वो मैं अभी इसका भी मैं भी प्रूव करके बताऊंगा और दोनों तरह की ईथर को प्रिपेयर करके बताऊंगा मैं। अभी इतना स्क्रीनशॉट लो, अब मैं चलता हूँ विलियमसन सिंथेसिस की तरफ। ले लिया बच्चों? वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो विलियमसन सिंथेसिस का मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है कि इट इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ एन एल्काइल हैलाइड विद सुटेबल सोडियम एल्कोक्साइड। यानी आपको ने सिंपल क्या करना है कि आपने लिया यहाँ पे RX और इसका रिएक्शन किससे कराओगे? सोडियम एल्कोक्साइड से। तो देखो NaOR, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया मैंने। क्लियर? बात खत्म। अब देखो जरा यहाँ पे क्या बन रहा है, ये NaX बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो X है वो क्या है? नेगेटिव। R यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे Na पॉजिटिव है, OR ग्रुप नेगेटिव है। तो देखो यहाँ पे क्या निकला? NaX बाहर निकला और यहाँ पे आपका बना क्या? देखो जरा, अब ये नेगेटिव ग्रुप कहाँ जाएगा? इस R के पास जाएगा, नहीं जाएगा बच्चों? क्लियर? तो यहाँ पे क्या बचा? ROR बन गया ना। और यहाँ पे देखो ये आपका NaX बाहर निकल गया, ये बन गया ना ईथर। अब देखो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पे दोनों तरह की आप बना सकते हो। कैसे? समझो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया, फर्स्ट तो मैं आपको सिमेट्रिकल बना के दिखा रहा हूँ। जैसे ये लिया CH3 और यहाँ पे लिया हमने Cl, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिया हमने NaOCH3, ये लिया। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या होगा? NaCl बाहर निकलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? NaCl बाहर निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या? जरा देखो बच्चों, CH3OCH3, ये कैसी ईथर बन गई आपकी? सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल ईथर बन गई, ठीक है। अगर आपको अनसिमेट्रिकल बनानी है, अब खुद देखो बन सकती है कि नहीं बन सकती। यहाँ पे आपने लिया CH3 CH2 प्लस Cl और यहाँ पे आपने लिया NaOCH3। अब देखो अगेन यहाँ पे क्या होगा? NaCl बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या बचा? जरा देखो बच्चों, CH3 CH2O और यहाँ पे क्या बचा? CH3। अब देखो ये अनसिमेट्रिकल हो गई कि नहीं हो गई? यानी यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे क्या है? इथाइल ग्रुप। अनसिमेट्रिकल ईथर मिल गई, यानी दोनों ईथर आपको मिल रही है यहाँ से। इसको हम बोलते हैं बच्चों विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इट इज अ नेमी रिएक्शन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं रिएक्शन के अंदर। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल ईथर बना के दिखा दी और ये ईथर आपकी कैसी बनी? ये बनी बच्चों आपकी अनसिमेट्रिकल। ये अनसिमेट्रिकल ईथर बन गई आपकी और ये बन गई आपकी सिमेट्रिकल ईथर। गेटिंग माय पॉइंट? दोनों बातें क्लियर हो गई। लेकिन अब आपको लग रहा होगा सर कि ये तो बड़ा इजी है, तो कुछ नहीं है इसमें, तो सिंपल हो गया। डिहाइड्रेशन से आपने कंपेयर भी करा दिया और आपको ये भी पता चल गया कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर देता है, जबकि विलियमसन सिंथेसिस हमें दोनों तरह की ईथर देती है, सिमेट्रिकल भी एज वेल एज अनसिमेट्रिकल भी। क्लियर? बहुत इजी लग रहा है ना बच्चों? लेकिन नहीं, जितना ये दिख रहा है ना उतना है नहीं। यहां तक आप, अब देखो मैं इसी से मैं आपको एल्कीन और एल्कोहल भी बना के दिखा सकता हूँ। तो कंपटीशन ऐसे ही घुमाती है हमें, ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है, ठीक है। ओके बच्चों, अब समझते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस खासा इंपॉर्टेंट क्यों है। ये दो रिएक्शन की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। अब मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ना उस पर आपको फोकस होना चाहिए। विलियमसन सिंथेसिस करने के लिए और आपको ईथर बनाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं बच्चों यहाँ पे। तो पहली कंडीशन, RX
RX should be less hindrance, RS should be less hindrance। ये पॉइंट खासा इंपॉर्टेंट है, इसका नोट लगा के आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, नोट लगा के कि विलियमसन सिंथेसिस आप कर रहे हो तो RX का रिएक्शन किसके साथ करा रहे थे, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो उसमें जो RX है वो शुड बी लेस हिंड्रेंस। अगर ये हाई हिंड्रेंस हो गया तो आपको यहाँ पे ईथर नहीं मिलेगी बच्चा, ईथर नहीं मिलेगी, यहाँ पे एल्कीन और एल्कोहल मिल जाएगा आपको, मैं भी दिखाऊंगा आपको बना के। RX शुड बी लेस हिंड्रेंस, ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट, कभी कभी कंपटीशन में सीधा सवाल पूछा जाता है कि विलियमसन सिंथेसिस में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। विलियमसन सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। हेलो एल्केन हेलो एरीज वाले चैप्टर में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ SN1 और SN2 क्या होते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता SN2, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, ठीक है, वो आप मेरा एल्कोहल वाली वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखी है तो ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। अब देखो यहाँ पे समझो, एक मैं आपको यहाँ पे दो एग्जांपल देके बताऊंगा, एक में मैं इसको लेस हिंड्रेंस रखूंगा RX को, एक में मैं हाई हिंड्रेंस रखूंगा, तो दोनों में हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये हिंड्रेंस क्या होता है? हिंड्रेंस का मतलब होता है बच्चों क्लाउडनेस, भीड़ भाड़, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा इकट्ठे हो जाएं उसको बोलते हैं हिंड्रेंस। यानी एक कोई चीज है और उसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आके इकट्ठे हो गए, उसको हम बोलते हैं हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़, क्राउडनेस, ठीक है, ओके। तो देखो पहला यहाँ पे मैं आपको बताऊं, पहले मैं इसको लेता हूँ लेस हिंड्रेंस। लेस हिंड्रेंस का मतलब अभी जो रिएक्शन हमने लिया था, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ ले लिया सपोज आपने Br, ये CH3Br बन गया सिंपल। इसका रिएक्शन आपने कराया NaO और ये आपने लिया CH3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, ये NaBr बाहर हो जाएगा। NaBr क्यों बाहर हो जाएगा? क्योंकि देखो ये Na पॉजिटिव है और OH वाला ग्रुप कैसा है, नेगेटिव। Br क्या करेगा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और Br नेगेटिव में बाहर हो जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव साइन आएगा और ये OH3 यहाँ पे अटैक करेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये Br अपने इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि Br इज अ बेस्ट लीविंग ग्रुप, ये Br अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, इस कार्बन में पॉजिटिव साइन जनरेट हो जाएगा, यानी यहाँ पे कार्बोकैटायंस की जनरेशन हो जाएगी और इसकी तीनों वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। इट इज अ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। यहाँ पे आपने सोडियम एल्कोक्साइड लिया जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ लेना चाहिए हमें। यहाँ पे Na पॉजिटिव OCH3 आ रहा है, जिसमें Na पॉजिटिव हो गया, OCH3 नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब जैसे ये Br यहाँ से बाहर गया, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, अब इस कार्बन की मदद करने ये वाला ग्रुप यहाँ पे पहुंचेगा और यहाँ पे क्या बनेगा जरा देखो, ये CH3 है, ये आपका ये CH3 और OCH3, ये बन गई आपकी ईथर, ठीक है। ये कब बनी? जब आपने लेस स्टेरिक हिंड्रेंस लिया था। क्लियर बच्चों? अगर मैं इसको हाई स्टेरिक हिंड्रेंस कर दूं, अब समझो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है जो मैं अब कराने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ पे आपने लिया ये C, इसकी ये बैलेंसी आपने CH3 से पूरी की, ये बैलेंसी भी CH3 से पूरी की और ये बैलेंसी भी CH3 से की और ये लिया आपने Br और इसका रिएक्शन अगेन आपने कराया NaOCH3 से। अब यहाँ क्या होने वाला है बच्चों? अब यहाँ पे कहानी बदलेगी। कहानी कैसे बदलेगी? ये तो Br तो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगी और बाहर हो जाएगी Br नेगेटिव में, कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूटते ही कार्बन पे आ गया पॉजिटिव साइन, खत्म कहानी। और ये NaBr निकलेगा यहाँ से बाहर, ये तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गई पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, अब दोनों को कंपेयर करो। यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये Br ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लिए, बाहर हो गई Na के साथ, NaBr यहाँ पे निकल गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव साइन आया, यहाँ पे कार्बोकैटायंस की जनरेशन हुई, ये OCH3 वाला ग्रुप इसके पास आ गया और यहाँ जुड़ गया, ये देखो पूरा इस CH3 से, खत्म कहानी। लेकिन यहाँ क्या होगा बच्चों, जैसे ही यहाँ पे कार्बोकैटायंस की फॉर्मेशन हुई, ये बॉन्ड टूटा, उसके पास देखो यहाँ पे कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे लगी है हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे तीनों वैलेंसी इसने पूरी किससे करी है, CH3 ग्रुप से पूरी की है बच्चों। और ये जो CH3 होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, फेंकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को। अब ये तीनों साइड से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स फेंकेंगे, ये तीनों ग्रुप इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे। अब जरा सोचो कि इस तीनों साइड से इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन फेंके जा रहे हैं, डोनेट किए जा रहे हैं, ऊपर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन फेंके जा रहे हैं। अब इस कार्बन पे जरा सोचो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कितना बढ़ चुका होगा बच्चों।
कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ चुका होगा। इसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम बोलते हैं बच्चों हिंड्रेंस। तो ये हाई हिंड्रेंस हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है बच्चों। अब क्या होगा कि ये OCS3 यहाँ पे आना चाहे, इट इज पॉसिबल, जरा खुद सोचो, इट इज पॉसिबल कि OCS3 यहाँ पे अटैक कर सकती है कार्बन के पास? नहीं कर सकती बच्चों। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ऑलरेडी कार्बन के पास इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ चुका है। ऊपर से ये वाली चीज भी कैसी है जरा देखो, ये भी नेगेटिव है। अगर ये भी चीज यहाँ जाएगी और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होगा बच्चों? रिपल्सन शुरू हो जाएगा। ये इसको रिपेल करेगा, आने नहीं देगा, रिपेल करेगा, क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा है। अब ये OCS3 यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता बच्चों। बदल गई ना कहानी, हाई हिंड्रेंस होते ही कहानी बदल गई। यही क्लाइमैक्स पॉइंट है विलियमसन सिंथेसिस का बच्चों। विलियमसन सिंथेसिस पहले बहुत इजी लग रही थी आपको, लेकिन अब टफ हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्लाइमैक्स पॉइंट है, ध्यान रखना इसको, हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। अब बात ये आती है अगर यहाँ अटैक नहीं कर रहा तो अटैक करेगा कहाँ? ये भी तो पॉइंट है ना, अटैक करेगा कहाँ? अब वो समझना है हमें। अब ये क्या करेगा, ये इनकी, ये वाले जो ग्रुप हैं, इनकी किसी एक हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा। सपोज करो, इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिख देता हूँ। ये कार्बन है, इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से है, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से है, और ये एक वैलेंसी हाइड्रोजन से है। ये तीनों कार्बन हो गए। अब ये क्या करेगा, ये इनमें से किसी एक हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा। ये वाला OCS3 वाला ग्रुप इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ से H को अपने साथ ले जाएगा। और जैसे ही इसने इस वाली H को अपने साथ लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना बच्चों? देखो CH3 हो तो एक ग्रुप है ही है, और एक H इसने ले ली, यहाँ पे क्या बन गया? क्या बन रहा है बच्चों? एल्कोहल। बदल गई ना कहानी। जो हमें ईथर दे रहा था उसने अब क्या दे दिया हमें? एल्कोहल दे दिया, ठीक है। अब दूसरा भी प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों यहाँ पे अभी, जो मैंने आपको बताया था। अब क्या होगा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो कार्बन की बैलेंसिंग फ्री हुई। अब कार्बन ने यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी। अब देखो बच्चों, दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन चला गया तो CH2 बचा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, चलो। ये बचा CH2, और ये कार्बन कितने बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और उसके बाद यहाँ पे दो कार्बन के दोनों तरफ क्या लगे हैं? एक तरफ लगा है यहाँ पे CH3 और एक यहाँ पे लगा है CH3। ये क्या बना बच्चों? एल्कीन बन गया। अब देखो, अगर आपने हाई स्टेरिक हिंड्रेंस लिया तो आपको क्या मिल रहा है? एक तरफ एल्कोहल मिल रहा है, दूसरी तरफ क्या मिल रहा है आपको? एल्कीन मिल रही है। बात समझ में आ रही है? ये डिफरेंस होता है बच्चों। अगर आपने लेस, इसीलिए मैंने पॉइंट्स कहा था कि नोट डाउन करना है बहुत अच्छे से, हाईलाइट करना है इसको, कि RX शुड बी लेस हिंड्रेंस। अगर आप विलियमसन सिंथेसिस कर रहे हो और RX का रिएक्शन सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ करा रहे हो, तो RX जो आप लोगे वो हमेशा आपको लेस हिंड्रेंस लेनी पड़ेगी। अगर वो आपने हाई हिंड्रेंस ले ली तो आपको ईथर मिलेगी नहीं बच्चों, वहां पे आपको एल्कोहल और एल्कीन मिल जाएंगे। ये डिफरेंस होता है। कंपटीशन कभी कभी क्या तरह से फंसा देती है, वो विलियमसन सिंथेसिस का नाम हाईलाइट करेगी और करवाएगी एल्कोहल की प्रिपरेशन। बच्चा वहीं कंफ्यूज हो जाता है कि यार विलियमसन सिंथेसिस से तो ईथर बनती है, एल्कोहल कैसे बनवा रहा है ये? तो इस तरह से बनवा रहा है एल्कोहल। विलियमसन सिंथेसिस एल्कोहल भी दे रही है, विलियमसन सिंथेसिस एल्कीन भी दे रही है, विलियमसन सिंथेसिस ईथर भी दे रही है, लेकिन कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने RX लेस स्टेरिक हिंड्रेंस लिया है देन आपको ईथर मिलेगी, और अगर RX आपने हाई स्टेरिक हिंड्रेंस ले लिया तो आपको एल्कोहल और एल्कीन मिलेगी। एक और मजेदार बात, अब बात आती है इस वाले एल्काइल की। यहाँ भी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये भी तो है, इसको भी तो हम स्टेरिक हिंड्रेंस ले सकते हैं। इसको बच्चों आप कितना भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर आप इसको स्टेरिक हिंड्रेंस ले लोगे तो इस पे इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन ये कार्बन तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। मान लो ये आपने लेस लिया और ये हाई ले लिया, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब भी नेगेटिव है, तब भी नेगेटिव रहेगा। जबकि पॉजिटिव होगा, यहाँ पर रिपल्सन नहीं हो सकता बच्चों। तो ये आप लेस लो या हाई लो, डजंट मैटर, लेकिन ये वाला जो RX है ये शुड बी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, तभी आपको ईथर मिलेगी। अगर हाई स्टेरिक हिंड्रेंस ले लिया तो आपको ये कहानी मिलेगी यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ले लिया? वेरी गुड। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज बता देता हूं। यहाँ पे एरोमेटिक के केस में मैं आपको बता देता हूं। मैंने ईथर का जब क्लासिफिकेशन करवाया था तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि देखो एरोमेटिक इन द सेंस फिनॉल, ये है आपका, ये है फिनॉल,
ठीक। फिनॉल, फिनॉल से हमें ईथर बनाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका रिएक्शन कराओगे NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से सबसे पहले वाटर बाहर निकलेगा। ये तो जनरल सी रिएक्शन है, मैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर में भी बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड आयन बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, सोडियम फेनॉक्साइड यानी ONA, ये बनेगा। ये बन गया आपका सोडियम फेनॉक्साइड आयन। अब यहाँ पे आपको किसका रिएक्शन कराना है, सेम RX लेना है। RX का रिएक्शन वहां पे आपने क्या लिया था, सोडियम एल्कोक्साइड लिया था, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिया है, सोडियम फेनॉक्साइड। बात तो वही है ना, सोडियम एल्कोक्साइड लो या सोडियम फेनॉक्साइड लो, बात तो वही है। अब रिएक्शन किससे कराना है आपको, CH3 से कराना है, CH3X यानी RX। ये CH3X कह लो या RX कह लो, एक ही बात है, ठीक है। ये RX यानी CH3X। अब देखो यहाँ पे होगा क्या बच्चों, सोडियम पॉजिटिव है, जो वहां हो रहा था वही काम यहाँ करना है, कुछ नहीं करना। ये नेगेटिव होगी चीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम इसके पास जाएगा। तो देखो मैं इधर नीचे कर लिखता हूँ, यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा, NaX बाहर निकलेगा। अब ये पार्ट नेगेटिव है तो ये पार्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब ये पार्ट देखो सोडियम निकल गया, तो इतना पार्ट यहाँ पे क्या बचा, ये नेगेटिव पार्ट बच रहा है ना इतना। जरा गौर से देखो बच्चों, ये पार्ट कैसा बच रहा है, नेगेटिव। अब ये पार्ट किससे जुड़ेगा, इस C से जुड़ेगा। तो जरा जोड़ दो इसको, देखो यहाँ पे कैसे, ये O और यहाँ पे क्या जुड़ गया, CH3। अब देखो जरा ये क्या ईथर बना कि नहीं बना। ये तो बहुत सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पार्ट R, जैसे हम उसको R मानते हैं, ये एरोमेटिक के केस में है, ठीक है। तो देखो ये बेंजीन रिंग O CH3। जैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर बताया था ना, ईथर कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल भी होते हैं, अनसिमेट्रिकल भी होते हैं, एरोमेटिक ईथर भी होते हैं। एरोमेटिक ईथर मिल रहा है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक कन्वर्जन भी बन गई, फिनॉल कन्वर्ट इनटू ईथर, बन गई ना कन्वर्जन। कन्वर्जन ऐसे ही बनती है बच्चों, अलग से याद नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे आपको वहीं से बना दो, फिनॉल कन्वर्ट इनटू ईथर, हो गई ना कन्वर्जन। ये फिनॉल है आपका, ठीक है। और फिनॉल किस में कन्वर्ट हो गया, ईथर में कन्वर्ट हो गया। कुछ नहीं, किसके थ्रू, विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू। इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। बार बार मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चों इसको, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू बन गया आपका ईथर, ठीक है। ये कन्वर्जन भी हो गई यहाँ पे, फिनॉल कन्वर्ट इनटू ईथर। क्लियर, गेट माय पॉइंट बच्चों। लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके, वेरी गुड। आई होप विलियमसन सिंथेसिस आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें। आई होप मैं उसका डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। जुड़े रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, प्लीज उन बच्चों को ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करो, जिससे वो अपनी पढ़ाई कर सकें। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।